हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दी लर्नर्स विलेज। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट सप्लाई। इससे पहले की वीडियो में वी हैव डिस्कस दैट एग्रीगेट डिमांड एंड कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड शेड्यूल एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड देन आफ्टर सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री लाइन। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट सप्लाई आप देख लीजिए यहाँ पे डेफिनेशन। एग्रीगेट सप्लाई refers to money value of final goods and services that all the producers are willing to supply in an economy in a given period of time। यानी कि क्या है, एग्रीगेट सप्लाई refers to money value, जितनी भी goods and services हैं उनकी मनी वैल्यू को एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। लेकिन सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग, यहाँ पे ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग, यानी कि एग्जैक्ट नहीं है, ये एक्चुअल नहीं है, ये हुई नहीं है, बल्कि होने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना है कि आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन गिवन पीरियड। जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो जो भी प्लान कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, सपोज नेक्स्ट ईयर या जो भी ईयर है उस ईयर में कितना प्रोडक्शन करने का प्लान कर रहे हैं, उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू को एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। कुछ नेशनल इनकम से मिलती जुलती इसकी डेफिनेशन है। क्यों है ये आप देख लीजिए कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। एग्रीगेट सप्लाई ही नेशनल इनकम होती है। लेकिन इससे पहले जब हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था तो उसमें हमने कभी नहीं कहा कि एग्रीगेट डिमांड नेशनल इनकम के बराबर होती है, ऐसा उसमें नहीं है। ठीक है, एक कंडीशन में एग्रीगेट डिमांड नेशनल इनकम के बराबर होगी, वो हम आपको आगे बताएंगे। इफेक्टिव डिमांड वो कहलाता है। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एग्रीगेट सप्लाई क्या है? नेशनल इनकम है। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज के टर्म में एक्सप्रेस की जाती है, फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज के टर्म में। तो हमें पता है कि नेशनल इनकम क्या होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू ही नेशनल इनकम होती है। ऑलराइट, लेकिन अगर डिमांड को हम एग्रीगेट डिमांड को नेशनल इनकम मान लें तो सपोज मान लीजिए कि 100 यूनिट्स की डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड 100 यूनिट्स है, लेकिन वो डिमांड तभी तो पूरी होगी जब 100 यूनिट्स की सप्लाई हो। सपोज सप्लाई कितनी हुई, 80 यूनिट्स की हुई, तो क्या वो 100 यूनिट की जो डिमांड थी वो नेशनल इनकम है? नहीं है, क्योंकि नेशनल इनकम तो 80 यूनिट ही बनेगी ना जितना सप्लाई होगा। ऑलराइट, आप तो 4 चीज़ें परचेज करना चाहते हो, डिमांड आपकी सपोज 4 पेन्स है, लेकिन वहाँ पे 3 ही अवेलेबल है। ठीक है, तो वो जो है एग्रीगेट सप्लाई से जितना मीट करेगी उतनी ही हमारी नेशनल इनकम होगी। तो एग्रीगेट सप्लाई ही नेशनल इनकम होती है। अगर हम इसको ऐसे देखना चाहें कि एग्रीगेट सप्लाई जैसे जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, तो हम क्या करते हैं, उन जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उतनी ही वैल्यू का उनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो हम क्या करते हैं कि जो वेज, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इनकम जो होती है वो हम ऐड कर लेते हैं, तो हमें नेशनल इनकम मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, आप ध्यान दीजिए कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उतनी ही वैल्यू का हम उनको पेमेंट करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनकी मनी वैल्यू को ही नेशनल इनकम कहते हैं। ऑलराइट, तो यहां पे हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई। ऑलराइट, यस, ये और एक्सटेंड होगा लेकिन आगे हम देखेंगे। कंपोनेंट ऑफ एएस, कंपोनेंट क्या है एग्रीगेट सप्लाई के, क्या क्या कंपोनेंट है या किस से मिलकर बनती है या इसके कंपोनेंट क्या है। तो जो भी हमारी इनकम होती है उसको हम क्या करते हैं, या तो कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं, या तो कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं। लेकिन हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा था कि जितना भी इनकम होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, वो सारी की सारी डिस्पोज कर देते हैं। तो वहाँ हमने कंडीशनल पढ़ा था। क्या कंडीशनल? कि 2 सेक्टर इकोनॉमी है और उसमें भी फाइनेंशियल सेक्टर नहीं है, फाइनेंशियल सेक्टर उसमें नहीं था। अगर फाइनेंशियल सेक्टर होता तो वहाँ पे सेविंग इन्वॉल्व हो जाती है। जब आप अपनी बुक में देखेंगे अपेंडिक्स वगैरह में ये दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में वो नहीं है, इसलिए हमने विदाउट फाइनेंशियल सेक्टर 2 सेक्टर मॉडल हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ भी अगर हमारी क्या हो, इनकम है, तो इनकम का हम कंजप्शन करते हैं या सेविंग करते हैं। तो इसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई के भी 2 कंपोनेंट होंगे, या एक तो कंजप्शन प्लस सेविंग, यानी कि C+S। तो कंजप्शन क्या है? कंजप्शन हम सबको पता है, जो भी हम कंज्यूम करते हैं चीज़ें, हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है वो कंजप्शन कहलाता है। ठीक है, तो कंजप्शन क्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट नेचर है कि कंजप्शन जरूर एग्जिस्ट करता है। वो इनकम चाहे हो या ना हो, इनकम जीरो होगी तब भी कुछ कंजप्शन, जिसको कि ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं, वो एग्जिस्ट करता है। यही चीज यहां पे लिखी हुई है। consumption as a component of income is always positive, it is never zero even when income is zero। कंजप्शन हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, कंजप्शन माइनस में नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जरूर आएगा ये एग्जाम में। ठीक है, इसको ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं, किसी भी फॉर्म में ये आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि कंजप्शन क्या है, कंजप्शन जीरो नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा, अब आप ये फिर से एक बार सोच लीजिए। आप सोच सकते हो कि जब इनकम नहीं तो खाएगा क्या, तो इनकम नहीं है तो जिएगा तो जरूर, जीने के लिए वो अपनी पुरानी सेविंग्स को ले या बोरोइंग करे।
दैट्स इट। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट जो कि सेविंग है। सेविंग क्या होता है, या फिर हम जो हमारी जो इनकम होती है उसका हम कुछ पार्ट सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए सेविंग एज ए कंपोनेंट ऑफ इनकम मे बी नेगेटिव व्हेन द लेवल ऑफ इनकम वाई लेवल इनकम का जो लेवल है वो लो होगा तो हमारी सेविंग नेगेटिव हो सकती हैं। सेविंग नेगेटिव का मतलब यहाँ पे नेगेटिव सेविंग हमेशा ऑटोनोमस कंजप्शन ही होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, ये नेगेटिव सेविंग is autonomous consumption। ठीक है, ऑटोनॉमस कंजप्शन, नेगेटिव सेविंग ही ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या है, सेविंग जो है वो नेगेटिव हो सकती है। सेविंग नेगेटिव, अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि जब पैसा है ही नहीं तो नेगेटिव में कैसे जाएगा। सेविंग तो हम इनकम से जो बचता है, कंजप्शन जो बचता है वो सेविंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा, आप ऐसे देखिए कि सेविंग क्या होगा जब y इज इक्वल टू सी प्लस एस है। ठीक है, तो यहाँ पे सेविंग क्या होगा, सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस सी। ऑलराइट, अब हमें सपोज कि y 0 है, s तो हमें फाइंड करना है, तो 0 माइनस, हमें पता है कि c 0 नहीं हो सकता है, c नेगेटिव नहीं हो सकता, c पॉजिटिव जरूर होगा। तो सपोज यहाँ पे 10 है तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू -10। तो यहाँ पे क्या है, ये -10 क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन ही है। तो जो भी होगा हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन होगा वही हमारा नेगेटिव सेविंग हो जाएगा। ठीक है, s इज इक्वल टू -10 आया, सिंपल सी बात है, अच्छे से इसको समझ लीजिए। और इसके बाद हम इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद हम इसका जो शेड्यूल है और डायग्राम है उसको, इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का जो शेड्यूल है वो क्या है। एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने एग्रीगेट डिमांड में बनाया था, इसी तरह से हमने इनकम ले ली है। यहाँ पे इमेजिनरी एक काल्पनिक इनकम ली है यहाँ पे इकोनॉमी की, और फिर कंजप्शन, और उससे हम सेविंग बनाएंगे और एग्रीगेट सप्लाई देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको बना लेते हैं और इसी के बेसिस पे हम फिर डायग्राम बनाएंगे एग्रीगेट सप्लाई का। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनकम है और ये कंजप्शन है। तो हमें एस कैसे, हमें पता है ना, एस कैसे फाइंड करेंगे, क्या होता है, S इज इक्वल टू वाई माइनस सी होता है। कैसे, इनकम से जो भी कंजप्शन अगर माइनस कर देंगे वही हमारा सेविंग होगा, सिंपल सी बात है, ये आपको अभी मैंने बताया था। तो यहाँ पे अगर 0 माइनस 40 करेंगे तो कितना आएगा, -40 आएगा। ओके, 100 माइनस 120 करेंगे तो कितना आएगा, -20 आएगा। ओके, 200 माइनस 200 कितना आएगा, 0 हो गया, सेविंग 0 हो गई। 300 माइनस 80, 280 हो गया 20, और फिर यहाँ पे 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 60, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 80। ऑलराइट, तो इस तरह से हमारा सेविंग आ जाएगा। अब हमने एग्रीगेट सप्लाई, एसी नहीं, एग्रीगेट सप्लाई है ये, एग्रीगेट सप्लाई कैसे बनाते हैं, C प्लस एस हमने पढ़ा था अभी, C कंजप्शन। एग्रीगेट सप्लाई के दो पार्ट होते हैं, कंजप्शन एंड सेविंग, तो इनको ऐड करते चले जाएंगे तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई बन जाएगी। तो एग्रीगेट सप्लाई देखो यहाँ पे कितनी हो गई, 0, 40 माइनस 40 0, 120 माइनस 20 इज 100। Okay, next is 200, next is 300, next is 400, 400, it must be 400, just a second, 200 and 280 minus 20, 260, it should be 260, just a second, 260, all right, 260, और यहाँ से 360 minus 40, 320, and 500 minus 440 minus 60. Just a second, children. I'm sorry for that. A little bit confusion is there. Okay, हम क्या करते हैं, S इज इक्वल टू वाई माइनस सी। तो y माइनस सी इसमें से हम माइनस करेंगे। ठीक है, इसमें से हम माइनस नहीं करेंगे, या फिर हम इसको इससे प्लस करें तो भी आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए, जस्ट अ सेकेंड। हेलो चिल्ड्रन, यस, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही थी, तो उसमें कन्फ्यूज़न ये थी कि मैं माइनस कर रहा था, हालांकि क्या होगा यहाँ पे C प्लस एस होगा, प्लस होता जाएगा। ठीक है, 280 प्लस 220 करेंगे तो 300 आएगा। ठीक है, 300, मैं ब्लू पेन ही यूज़ करूँगा, 300 हो गया, देन 400, देन 500,
एंड देन 600, ठीक है, ये हम ऐड करते चले जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए ये और ये दोनों बराबर है, इनकम ही एग्रीगेट सप्लाई है, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि AS इज इक्वल टू इनकम। तो हमने C प्लस S को ऐड किया तो हमें एग्रीगेट सप्लाई मिल गई। इसी को हमें यहाँ पे प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक X बनाएंगे। जब भी डायग्राम बनाएंगे तो दो उसमें लाइनें होंगी X और Y, और ये ओरिजिन O लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखना है, वो बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेसी उसकी बढ़ेगी, डिफिकल्ट हो जाता है। आपको सिर्फ X और Y बनाना है। यहाँ पे लिखना है इनकम, ठीक है, यहाँ पे लिखना है एग्रीगेट सप्लाई पूरा लिख देते हैं। AS लिख रहा हूँ, बस आप समझ लीजिएगा, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई को यहाँ से डिराइव करेंगे, और जो एग्रीगेट सप्लाई होता है वो क्या है, इनकम है, और इसी को 45 डिग्री लाइन भी कहते हैं। और ये 45 डिग्री क्यों होती है, इस तरह से हम लाइन बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए इसको, अगर एग्रीगेट सप्लाई बनाने को ड्रॉ करने को आता है तो आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, AS। तो ये हमारा AS हो गया। अब इसकी क्या स्पेशलिटी है, क्या खासियत है, इसकी फीचर क्या है, यहाँ पे ये 45 डिग्री होती है, ये दोनों को, पूरे पार्ट को जो है उसको बाइफरगेट करती है, बाइसेक्ट करती है, यानी कि दो भागों में, बराबर दो भागों में डिवाइड करती है। और ये क्या बताती है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि दोनों ही आइडेंटिकल हैं, दोनों ही एक जैसे हैं, और इनका इंक्रीज जो रेट है, इसका जो स्लोप है वो 1 होता है, यानी कि दोनों तरफ ये इक्वलेंट चलता है, ठीक है। तो ये एग्रीगेट सप्लाई हो गया। यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो 45 डिग्री लाइन होती है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री लाइन, यहाँ पे AS ही हमारा क्या है, Y है, ठीक है, AS ही Y है हमारा, यहाँ पे ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो 45 डिग्री लाइन है वही हमारी एग्रीगेट सप्लाई होती है, वही हमारा इनकम होता है, ओके। तो आई होप जस्ट चिल्ड्रेन, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न हुआ था बीच में, उसमें मैं एडिट नहीं कर पाऊँगा, अभी एडिट नहीं करता हूँ मैं, और उसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। और आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप अच्छे से एक बार इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए डायग्राम की, शेड्यूल की, ठीक है। जैसा कि मुझे कन्फ्यूज़न हुआ आपको भी हो सकता है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न ना हो, एग्ज़ाम बिल्कुल भी आपके कन्फ्यूज़न को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।